बंगाल इलेक्शन के बाद ममता बानो को वही बीमारी हो चुकी है जो गजनी में आमिर खान को हुई थी, मतलब मेमोरी लॉस की बीमारी। इलेक्शंस हारने के बाद ममता बानो या तो ये भूल चुकी हैं या भूलना चाह रही हैं कि इलेक्शंस अब खत्म हो चुके हैं, और टीएमसी को बंगाल की जनता ने टीएमसी का फुल फॉर्म बता दिया है। टीएमसी की हार के बाद ममता बानो अपना सिंहासन छोड़ने से मना कर चुकी हैं। ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन, और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की और खोला के ये वाले मीम को ना ममता बानो पर्सनली रिक्रिएट कर चुकी हैं भाई साहब। আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে? नो नॉट दैट। नाउ आल्सो आई वांट टू से दैट we didn't lose the election। ममता बानो मान ही नहीं रही कि टीएमसी इलेक्शन हार चुकी है। ये देख के मोटा भाई समझ चुके हैं कि ममता बानो सिर्फ इलेक्शन हारने से बांग्लादेश नहीं जाने वाली, प्रॉपर 4-5 तांत्रिक और 5-6 बंगाली बाबा इसको वहां पहुंचाने के लिए लगेंगे। फिर तांत्रिकों को बुलाया गया और उन्होंने पाया कि सिर्फ जिंदा बांग्लादेशियों को ही भारत में नहीं बुलाया जाता था, बल्कि ममता बानो खुद की बॉडी में बांग्लादेशी आत्माओं को भी बसा लेती थी, और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की। और अब वो सारी आत्माएं ममता और भारत दोनों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आत्माओं को भगाने के लिए महुआ का वीडियो भी दिखाया गया, फिर भी नहीं मानी, इतनी जलील थी। आत्माओं को दिखाया गया कि बांग्लादेश भारत से बेटर है, वहाँ पे बेटर इंफ्रा है, हेल्थ फैसिलिटीज बेटर हैं, जैसा कि महुआ ने कहा था। Who wants to live in India now? I have Kushtia on the other side and Nadia. The GDP, the health indicators and a lot of things in Bangladesh are actually better. Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head. इसके बाद तो आत्मा, अब भैया इन्हें आत्माएं बोलना चाहिए या ये तो रूह होती है ना, रूह। हाँ, तो ये महुआ का वीडियो देख के रूहें टीएमसी का फुल फॉर्म बताने लग गए, जिसके बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस खुद पर्सनली महुआ को बांग्लादेश एक्सपोर्ट करके आए हैं, जहां महुआ अब टॉप नॉच इंफ्रा के बीच में रहेंगी। क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है, ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग। और बंगाली लोगों ने महुआ के वीडियो पे ना कुछ ऐसे रिएक्शन दिए। ममता बानो की ऐसी नौटंकी देख के राम गोपाल वर्मा शॉक हो गए। डेमोक्रेसी को झांसा देने वाली ममता खुद डेमोक्रेसी नहीं मान रही हैं। हर वक्त डेमोक्रेसी करने वाली ममता अब डेमोक्रेसी से दूर भाग रही हैं। रामू तो ममता बानो पे ना मूवी बनाने की सोच रहे थे, पर ममता बानो की एक कंडीशन थी, मूवी कोई भी बनाए उसमें उनका रोल कोई बांग्लादेशी ही करेगी, और मूवी सिर्फ बांग्लादेश में रिलीज होनी चाहिए और कहीं नहीं, और बांग्लादेश को सुपर पावर मूवी में दिखाना पड़ेगा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। ममता बानो तो सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाली थी इलेक्शन रिजल्ट्स को चैलेंज करने के लिए, पर ममता बानो अभी तक ये कंफर्म नहीं कर पाई हैं कि वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट जाएंगी या फिर बांग्लादेश के। बांग्लादेश के ही सुप्रीम कोर्ट जाना सही रहेगा, क्योंकि बांग्लादेशियों को ही तो वोट नहीं करने को मिली है। जब एक रिपोर्टर ने ममता बानो से पूछ लिया कि कौन से कोर्ट में आप जाओगी, तो रिपोर्टर को चुप करवा दिया ममता बानो ने। रिपोर्टर बांग्लादेशी नहीं थी ना, इसलिए। ममता बानो ने इंटरनेशनली भी इस मुद्दे को उठाया ट्रंप के सामने। ममता का कहना था ट्रंप को बीजेपी पे भी टैरिफ लगा देना चाहिए, जिससे बीजेपी इतनी सारी सीट्स दोबारा जीत ना पाए। हम्बा हम्बा रंबा रंबा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। ये क्या कहना चाह रही है? खाना मांग रही है डोलांड जी। खाना नहीं लालू जी, ये चुनाव हार गई है इसलिए रो रही है। ऐसे कौन रोता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ज्यादा मत बोलो। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। ममता बनर्जी ने हार के बाद अपने नेताओं के साथ एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे टीएमसी पूर्ण बहुमत से जीती हो। ममता बनर्जी की ये तस्वीर देखिए, वो चुनाव हार चुकी हैं, हार नहीं चुकी हैं, बुरी तरीके से हार चुकी हैं। वो एक हारी हुई मुख्यमंत्री हैं, एक हारी हुई नेता हैं, लेकिन अपने नेताओं के साथ खुद को ऐसे दिखा रही हैं जैसे उन्होंने पूरा पश्चिम बंगाल 2/3 बहुमत से जीत लिया हो। अब देखो, सूत्रों की ना माने तो ममता का कहना यह है कि जैसे पाकिस्तान वॉर जीता था वैसे ही टीएमसी इलेक्शन जीत गई।
ममता बानो के ऐसे स्टेटमेंट से सोनिया गांधी थोड़ा सा टेंशन में है। नहीं देखो, सोनिया गांधी की टेंशन थोड़ी जायज भी है, क्योंकि इसके पहले पॉलिटिकल कॉमेडी में राहुल गांधी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। पर अब ममता बानो की हरकतें देख के लग रहा है कि राहुल गांधी के लिए बार्स बहुत हाई हो चुके हैं। जैसे ही मोटा भाई को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चला, वो खुद पहुंच गए ममता से रिजाइन करवाने। मोटा भाई का कहना है कि ममता बानो अब आराम से अपने सिंगिंग करियर पे फोकस कर सकेंगी। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। वैसे भी ममता बानो ने एक ही गाना गाया है और वो भी फेमस हो चुका है। बंगाली इसी गाने पे सिंगर की हार सेलिब्रेट भी कर रहे थे। हो सकता है ममता रिजाइन ना करने के लिए अपने पुराने गेटअप, अपने पुराने प्लास्टर में दिखे। उधर से ध्रुव राठी, वो ममता बानो के लिए ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट पेल रहा है। भाई देखो, हम तो यही कहना चाहेंगे, पहले तो इस जर्मन को बाहर निकालो, ये काहे बीच में आ रहा है भारत के। भाई साहब, इस आदमी नुमा जानवर की बात ज्यादा सीरियसली मत लिया करो। 250 पीटीएम करोगे तो ये साबित कर देगा ममता और मोदी एक ही आदमी हैं। और अगर 500 रुपये पेटीएम कर दिए तो फिर ममता को नेहरू का पुनर्जन्म भी बता सकता है। नेहरू भी जमीन चाइना को दे देते थे, पाकिस्तान को बेचाते थे, तब होम डिलीवरी सर्विस थी। ममता बांग्लादेशियों को यहाँ पे बुला के जमीन हथियाने देती है। ज्यादा फर्क दोनों कामों में है नहीं। फर्क होगा भी तो बस 1-2 अफेयर्स का ही होगा, उससे ज्यादा फर्क है नहीं। और वो अफेयर वाला जो डिपार्टमेंट है वो तो वैसे भी मोबाइल में समाया लगा है ना। What's your source of energy? भाई साहब, सुनने में तो अब ये भी आ रहा है कि आप पप्पू और लेडी पप्पू यानी ममता बानो दोनों मिलके डुओ में कॉमेडी किया करेंगे, क्योंकि दोनों के पास कोई काम तो है नहीं अब।